हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता बहुत ही शानदार और मस्त होंगे। हमारे एनएस एजुकेशन ऑफिसर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक वीडियो लेकर के आया हूं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। और ये वीडियो संबंधित होने वाला है केवाईपी, केवाईसी नहीं, केवाईपी। अगर आप चकाई क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जमुई जिले से बिलोंग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर पेरेंट्स के लिए, हर स्टूडेंट्स के लिए जो 10th पास किए हुए हैं, जो इंटर पास किए हुए हैं। इसलिए ये वीडियो खासकर उन्हीं लोगों के लिए है। इसलिए आप सभी तमाम स्टूडेंट्स से निवेदन है कि आप इस वीडियो को जरूर देखें अगर आप केवाईपी के बारे में जानना चाहते हैं। और अगर आप केवाईपी से परेशान हैं तो ये आपके लिए वीडियो है, आप जरूर देखें और अंत तक देखें, तभी आप इस वीडियो का रहस्य जान पाएंगे, तभी आप केवाईपी से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। और आज केवाईपी का पोर्ट खोलने वाला हूं, इसलिए अगर आप हमारे चैनल में एनएस एजुकेशन ऑफिशियल में नए हैं तो हमें सपोर्ट दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर किए, ताकि वो लोग भी केवाईपी से अगर परेशान हैं तो उनको राहत की सांस मिले। तो वीडियो को चलते हैं, शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले जानते हैं केवाईपी क्या। केवाईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? केवाईपी होता है कुशल युवा प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम बिहार सरकार के द्वारा 7 इंस्टीट्यूट के तहत 2016 में शुरू किया गया ये प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम इसलिए चलाया गया था ताकि गांव के क्षेत्र में जितने भी ग्रुप स्टूडेंट हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड उनको कोई जानकारी नहीं होती है, उन लोगों तक कंप्यूटर का नॉलेज को पहुंचाना है, इसका मेन विषय था। और इस केवाईपी के अंदर 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे आपको: संचार कौशल, जीवन कौशल और कंप्यूटर से बेसिक नॉलेज। और संचार कौशल में आपको क्या सिखाया जाएगा, इसका उद्देश्य 3 ही था। और इसमें संचार कौशल में आपको हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ने, लिखने, बोलने के लिए आपको सिखाया जाएगा। जीवन कौशल में आपको सिखाया जाएगा कि आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आप अपने जीवन में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इसके बारे में आपको डायरेक्शन दिया जाएगा। और कंप्यूटर स्किल में आपको यह दिया जाएगा कि कंप्यूटर को कैसे बंद करना, कैसे ओपन करना, कंप्यूटर में आपको क्या क्या चीजें सीखना है, कि फोटो को कैसे बनाना है, इंटरनेट से आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ये सारी जानकारी। तो क्या आपको कभी केवाईपी के अंदर आपको इंग्लिश बोलने के लिए सिखाया गया? सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन वहां पर लिखाया गया, तो क्या आपका इंट्रोडक्शन से काम चलेगा? क्या आपको कभी इंग्लिश लिखने के लिए आपको सिखाया गया? एबीसीडी में आपका अल्फाबेट 26 लेटर है, तो कौन सा लेटर 4 लाइन कॉपी में ऊपर लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा? क्या आपको कभी सिखाया गया? मैं दावे के साथ कह सकता नहीं सिखाया गया। और ऐसे दावे के साथ इसलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि मैं भी केवाईपी से, ये घटना मुझे मेरे साथ हुआ है, मैं भी केवाईपी को झेल करके निकला। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो मैं केवाईपी का, चलिए ये भी तो है ना, आप बोल रहे हैं कि आप शायद झूठे झूठे बोल रहे हैं, आप ये देख लीजिए, लिखा हुआ शायद नहीं आ रहा है, आप पूरा देख लीजिए इसको, केवाईपी लिखा हुआ है कि नहीं, केवाईपी पूरा बढ़िया से देख लीजिए, चक्का लिखा हुआ है। और केवाईपी से बहुत स्टूडेंट्स परेशान हैं, इसलिए मैं ये वीडियो उनके लिए ही है कि केवाईपी से कैसे निपटना है और केवाईपी का मामला क्या है। देखिए दोस्तों, और हर पेरेंट्स से गुजारिश है, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो फिर आप केवाईपी से आप अपने बच्चे को, आप अपने स्टूडेंट्स को बचा सकते हैं केवाईपी के झांसे से। अगर आप ये वीडियो को स्किप करते हैं तो फिर आपके बच्चे 4 महीने का समय बर्बाद करेंगे और उसका नाम मात्र कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए, केवाईपी से क्या संबंध है? देखिए, हर साल बिहार से मैट्रिक और इंटर के छात्र निकलते हैं, पास करते हैं। तो जब कोई मैट्रिक का परीक्षा पास किया तो उसको इंटर में जाना है, और इंटर में जाने के लिए उनको मार्कशीट चाहिए, और मार्कशीट चाहिए, साथ में एसएलसी, टीसी, ये सब चाहिए। तो ये क्या होता है, कोई स्टूडेंट्स अगर केवाईपी नहीं किया है, यानी कि केवाईपी में नहीं पढ़े हैं, एडमिशन नहीं किए हैं, तो फिर उनके स्कूल के द्वारा उनको टीसी नहीं दिया जाएगा, उनके द्वारा मार्कशीट नहीं दिया जाएगा। ये सारी बातें चकाई प्रखंड में हो रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ऐसा हुआ है, और बहुत सारी घटनाएं ऐसे हो रही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार सरकार एक स्टूडेंट के पीछे 32.40 पैसा पर घंटे का खर्च करती है, तो पूरे एक महीना में 7776 रुपये हो जाता है, यानी कि एक स्टूडेंट के ऊपर में करीबन 7776 रुपये खर्च होते हैं। तो केवाईपी में जितने स्टूडेंट्स होंगे उतना पैसा होगा, और वो उतना पैसा होगा तो केवाईपी वाले और स्कूल वाले क्या करते हैं, अपने में बातचीत क्यों रहते हैं, अगर आप 15 से 20 स्टूडेंट अगर आप हमको देते हैं तो आपको कुछ कमीशन देंगे, या तो महीना में दें या तो साल भर में दें, लेकिन वो उन लोगों का बातचीत किया हुआ रहता है कि इतना आपको देंगे। तो स्कूल वाले भी क्या करते हैं, अरे भाई तो पैसा है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, पैसा के चक्कर में उनको स्टूडेंट्स को डरा के क्या करते हैं, धमका के क्या करते हैं कि जब तक आप केवाईपी ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप टीसी आपको नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। तो वहां पर स्टूडेंट मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट कैसे टीचर को दबाव नहीं कर सकते, आप हमको नहीं, वो तो रिक्वेस्ट करेगा ना, मुझे हमको दे दीजिए, आपको आगे की पढ़ाई करना है। लेकिन स्टूडेंट की भावनाओं को समझे ही नहीं, समझते नहीं स्कूल के टीचर जो वहां पे एचएम होते हैं, वो कहते हैं आप जब तक केवाईपी नहीं करेंगे मैं आपको नहीं दूंगा। एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, सर सर सर, कितना बार बोलेगा सर, फिर आगे जब बोल जाती है तो फिर उनका रवैया बदल जाता है, कहा ना बोला ना, आप जब तक केवाईपी ज्वाइन नहीं करेंगे मैं नहीं करूंगा। तो अंततः वो केवाईपी को ज्वाइन करना पड़ता है, और केवाईपी ज्वाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए धादोर जाना पड़ता है, और धादोर में उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और एक स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपया देना पड़ता है सबसे पहले। तो 1000 रुपया जिसके पास नहीं होगा वो कहां से एडमिशन करेंगे, उनको तो इंटर में भी एडमिशन करना है, उनको वहां पर भी पैसा लगना है, तो वहां पर दोनों एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, सबसे बड़ा यहाँ पर ये हो जाता है।
और उसके पास पैसा जुट नहीं पाता है तो फिर एडमिशन नहीं कर पाएंगे, उसका पढ़ाई तो रुक जाएगा। तो पढ़ाई को रुकाने का काम और स्टॉप करने का काम टीवाईपी वाले और स्कूल वाले यहाँ पर कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी ऐसे मामले से गुजरे हैं तो आप इस वीडियो को ढेर से ढेर व्यक्ति तक शेयर कीजिए और सपोर्ट दीजिए, तभी टीवाईपी का पोर्ट खुलेगा। नहीं तो टीवाईपी लूटते रहेंगे और स्टूडेंट का टाइम को बर्बाद करेंगे, लाइफ को बर्बाद करेंगे। टीवाईपी में 4 घंटे का क्लास होता है जिसमें से 2 पार्ट में बांटा रहता है। पहला 2 घंटा सेशन को पूरा करना है और उस सेशन को पूरा करने के दौरान में छोटा छोटा कहानियां होगा उसको सुनाया जाता है और उस कहानी से रत्ती भर भी नॉलेज नहीं मिलती है जो हम भी झेल करके आए हुए हैं। एक भी चीज नॉलेज नहीं होता है, मतलब कोई काम का नहीं होता है जो कि आप अपने लाइफ में उसको यूज कर सके। सिर्फ 2 घंटा, और किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में 1 घंटा का समय, 1 मिनट का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन 2-2 घंटा 3 महीने तक जाना बहुत दुख होता है। मैंने तो दिल से रोता था, मैं कभी भी टीवाईपी दिल से नहीं गया, मन से नहीं गया, फोर्स होकर के गया। रास्ते में यही सोचता था कि मैं टीवाईपी को क्यों ज्वाइन किया। टीवाईपी को ज्वाइन करने के चक्कर में मेरा 4 महीने का कंपटीशन एक क्लास मेरा छूट गया और 4 महीने कंपटीशन क्लास में इतना छूटा कि आज मैं बहुत पीछे हूं। तो बहुत दुख होता है मुझे भी, आज भी दुख होता है। आज मैं टीवाईपी नहीं जा तब पर भी आज मुझे दुख होता है, क्योंकि वो समय जो चला गया 4 महीना हम कहां से लौटाएंगे। क्योंकि जो समय गुजर जाता है वो समय ही नहीं, जीवन का एक पार्ट, जीवन का एक हिस्सा गुजरता है और उस टाइम में मैंने एक भी चीज नहीं सीखा। मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि हमको सब कुछ सहन हो जाता है, लेकिन समय अगर मेरा बर्बाद हो जाता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप लोग सुने होंगे, समय ही जाने, टाइम इज मनी। अगर कोई चीज, अगर आपके धन खो गया, धन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका समय चला गया तो उस समय को वापस नहीं कर सकते हैं। लेकिन टीवाईपी वाले और स्कूल वाले इस चीज को समझते नहीं है, पैसा के पीछे पड़े हैं। हम इतना स्टूडेंट दे रहे हैं, आप उतना हमको पैसा दीजिए, बस उतना में खुश। और किसी स्टूडेंट का टाइम जा रहा है, लाइफ जा रहा है, डजंट मैटर, जाने दीजिए, हम तो पैसा आ रहा है, हमको पैसा आ रहा है। तो स्कूल वाले जितने भी, अगर आप ऐसे में, आप लोगों से इतना ही निवेदन है, टीवाईपी वाले से इतना ही निवेदन है, जो विद्यार्थी टीवाईपी करना चाहे वो करेंगे और जो विद्यार्थी नहीं करना चाहते हैं आप लोग फोर्स मत कीजिए। हमको लगता है कि आप लोग शायद आर्टिकल 19 से 22 तक आप पढ़े नहीं है, स्वतंत्रता अधिकार को आप लोग पढ़े नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से टीवाईपी को ज्वाइन कर सकता है। हर व्यक्ति को भारतीय संविधान ने इच्छा दिया है, अधिकार दिया है। अगर वो करना चाहे, इच्छा है तो करेंगे, नहीं इच्छा है तो नहीं करेंगे। आप लोग अधिकार के हनन तो नहीं कर सकते हैं। और स्टूडेंट से, आप लोग से निवेदन है, भारतीय संविधान में यह कहा गया है 19 से 22 तक आर्टिकल में सब लोगों को स्वतंत्रता दिया है, बोलने का दिया है, कुछ करने का दिया है, अधिकार दिया गया है। अगर आपका कोई व्यक्ति अधिकार का हनन करता है तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं और आपका कोर्ट ले सकती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति का अधिकार को आप हनन नहीं कर सकते। और यहाँ पर फोर्स किया जाता है टीवाईपी के द्वारा, अगर आप टीवाईपी नहीं करेंगे आपका एडमिशन नहीं होगा, आपका कुछ नहीं होगा। ये तो गलत बात है ना सरासर। जो व्यक्ति करना चाहेंगे करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। आप लोग फोर्स करने वाले कौन होते हैं? अगर आप उतना ही फोर्स करते हैं तो आप उस तरह से पढ़ाई दीजिए। क्या आपने कभी टीवाईपी वाले में इतना ही निवेदन करूंगा, क्या 2 घंटे के सेशन में कभी आपने इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करवाया है? क्योंकि मैं भी खुद गया हूं। अगर आप कहेंगे इस वीडियो अगर आप तक पहुंचता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्या 2 घंटे के सेशन में कभी आपने 4 महीने के दरमियान हमको 20 दिन भी इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करवाया था? नहीं करवाया था। मुझे इसी बात का दुख है। और कंप्यूटर स्किल जो आप सिखा रहे हैं, क्या कभी उस चीज को सिखाया जो आज मुझे काम आए? आज मैंने इतना दिन समय दिया, आज मैं कुछ नहीं कर पाया। इंटरनेट आज हमको नहीं सिखाया गया बढ़िया से, ताकि मैं अपने से खुद फॉर्म फिलअप कर सकूं। फोटो बनाने के लिए नहीं सिखाया गया, तो फिर कोई चीज का पढ़ाई हो रहा है। और यहां तक कि इवेंट बहुत दूर दूर से सरकार परीक्षण, जानते हैं कितना बड़ा क्षेत्र है, जो बोंगी होता है, बरोलिया होता है, वहां के स्टूडेंट क्या डेली साइकिल से, बाइक से टीवाईपी 4 मिनट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उन लोग मजबूरन चकाई में रहना पड़ जाता है, 15 से 2000 का रेंट दे करके, प्लस में खाना पीना, किताब अलग है, तेल साबुन अलग है। तो 4 महीने का कोर्स करने में उनको 10 से 15 हजार रुपया खर्च हो जाते हैं और 1000 रुपया तो इधर से मांगा जाता है। बाद में ये भी बोला जाता है जो स्टूडेंट 4 महीने का कोर्स नहीं पूरा करेंगे, जो उसका रजिस्ट्रेशन में 1000 रुपया लगता है, उनको वापस नहीं दिया जाएगा। तो फिर उनको तो 4 महीने का कोर्स करना ही पड़ेगा। 10,000 से 15,000 रूम रेंट में जाना पड़ गया हमको, खर्च करे और उसके अनुसार तो उसको नॉलेज भी मिलेगा। तो यहाँ पर हर एक गरीब बच्चे का शोषण हो रहा है दोस्तों। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा सभी स्टूडेंट से, सभी पेरेंट्स से, आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं भी टीवाईपी को झेल करके आया हूं, झेल करके निकला हूं। तो अगर आप, और ये बात है, जो भी स्टूडेंट्स इंटर में साइंस लेते हैं उनके लिए बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि साइंस वाले स्टूडेंट्स को लगातार कंटिन्यू अपने टाइम के हिसाब से 8 से 10 घंटा को डेली पढ़ना होता है। तो क्या अगर उतना नहीं पढ़ेंगे तो क्या वो रिजल्ट बना पाएंगे? और स्कूल वाले से इतना ही निवेदन करूंगा आप लोगों से, आप लोग कहते हैं कि टीवाईपी ज्वाइन कीजिए, तो फिर टीवाईपी ज्वाइन करेंगे तो फिर आपके स्कूल कब आएंगे? रात को आएंगे, 12 बजे को। क्या आप टीवाईपी जाने के लिए करें तो फिर आपके स्कूल कब आएंगे भाई, कब आएंगे? और आपके स्कूल में तो लगा हुआ ना डिजिटल बोर्ड, क्या आप नहीं पढ़ा सकते हैं? आपको उतना औकात नहीं है कंप्यूटर पढ़ाने का क्या कि टीवाईपी भेज रहे हैं? इसलिए दोनों मिला हुआ है, टीवाईपी वाले और स्कूल वाले, कि इन लोगों को कैसे लाइफ को बर्बाद किया जाए और हम लोग इन लोगों से पैसा कैसे चूसे। क्योंकि स्कूल अगर आज 9 बजे से खुल रही है तो 4 घंटा तो टीवाईपी गए, तो फिर आपके स्कूल कब आएंगे? अगर आपके स्कूल 12 से 1 बजे आएंगे कोई स्टूडेंट, फिर आप ही खुद बोलेंगे आप कैसे स्टूडेंट हैं, इतना बजे कैसे आ गए? कोई आपको मेहनत है कि नहीं है, कोई डिसिप्लिन है कि नहीं है? फिर उस स्टूडेंट को वही चीज आप खुद बोलेंगे।
तो फिर स्टूडेंट्स का प्रताड़न हुआ कि नहीं हुआ? और क्यूआईपी वाले क्या करते हैं, आपको समय पे बुलाएंगे, फिंगर लगवाएंगे, और जब तक 4 घंटे का समय नहीं होगा तब आपको घर नहीं आने दिया जाएगा। भले आपको 8 बजे रात हो जाए, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। अगर समस्या होगा बीच में भी नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आपको जाने दिया गया तो फिर आपको बोले आगे सामने आ जाइए, फिर फिंगर लगवाइए, और नहीं लगाएंगे तो फिर उस दिन आप एब्सेंट हो जाएंगे। ये भी होता है। तो ऐसा नियम है क्या? और बिहार सरकार ये नहीं कहती है कि आप सबसे कराइए, जो स्टूडेंट करना चाहते हैं वो करेंगे, नहीं करना चाहते हैं नहीं करेंगे। अगर आप दावे के साथ कह सकते हैं कि हर स्टूडेंट को क्यूआईपी करना जरूरी है, तो आप बिहार सरकार का तो चिट्ठी होगा ना, आप दिखाइए। लेकिन बिहार सरकार ये नहीं कहती कि आप किसी को जबरदस्ती कराइए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा, ये जानकारी कैसे लगा? अगर आप अपने समय को बचाना चाहते हैं तो क्यूआईपी मैं तो कहता हूं मत ज्वाइन कीजिए। सच में, अगर आपके पास पैसा है तो प्राइवेट कोई ऐसा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, 4 महीने समय देंगे। अगर वहां पर 4 महीने देते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और वहां से काफी बेहतर आपको नॉलेज मिलेगा, और आपका समय भी बचेगा, आपको ज्ञान भी मिलेगा। और सरकार प्रखंड की जितना भी शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिसर है, वीडियो है, आप लोगों से एकदम विनती है कि आप इसमें संज्ञान मिले। आप शिकायत प्रखंड के जो गरीब स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का जीवन को बचाने का आप लोग काम कीजिए, क्योंकि गरीब बच्चा बहुत मुश्किल से पढ़ रहा है, जो गरीब स्टूडेंट से बहुत मुश्किल से एग्जाम पढ़ रहा है, लेकिन ऐसा प्रताड़न उसके साथ किया जाए तो बर्दाश्त नहीं होगा। सच में बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि समय बहुत कीमती चीज है। मैं बहुत पहले भी कह चुका हूं, समय धन है। अगर इस समय को खराब चीजों में कहीं एक जगह उपयोग किया जाए, वहां से रिजल्ट ना मिले तो बहुत दुख होता है। तो ऐसा क्यूआईपी वाले और स्कूल वाले से निवेदन करूंगा, आप लोग अगर आपके संस्था चलाना चाहते हैं तो जो स्टूडेंट्स स्वेच्छा से आना चाहें वो लोग ज्वाइन करेंगे, और जो नहीं आना चाहते हैं उन्हें फोर्स आप मत कीजिए। नहीं तो जो स्टूडेंट्स आर्टिकल 19 से 22 तक को पढ़ लिए और जान लिए, तो आप क्यूआईपी को भी नहीं चला सकते, आप जेल में चले जाएंगे, क्योंकि आप किसी के अधिकार को हनन नहीं कर सकते हैं। मैं आपको इतना बता देता हूं, सच में। और ऐसा करना तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई नहीं करना चाहता तो नहीं करेगा, क्या बात है। और इतना भी बात होता है कि क्यूआईपी वाले को इतना स्टूडेंट्स का नंबर कैसे मिलता है, क्योंकि आजकल रजिस्ट्रेशन के समय में मोबाइल नंबर लिंक रहता है, स्कूल से लेते हैं, हर स्कूल से संपर्क करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, नंबर मांग लेता है, और वहां पर जितने भी स्टाफ हैं पारी पारी से फोन लगाएंगे, कौन ये वो, हाँ यहाँ क्यूआईपी से बोल रहे हैं, आपको क्यूआईपी आइए, आप क्यूआईपी ज्वाइन कीजिए। आप क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? आपको ऑफर मिला हुआ है, बहुत अच्छा शिक्षा मिलेगा, खाक मिलेगा। आज तक मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला, आज तक मुझे मार्कशीट नहीं मिला, और लेकिन हमको फोन आया था आइए क्यूआईपी ज्वाइन कीजिए, और आज तक मेरे पास आज तक सर्टिफिकेट नहीं है। सच में, सच से दिल से बोल रहा हूँ, आज तक मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो फिर क्यूआईपी ज्वाइन करने का क्या फायदा? मेरा परीक्षा फल ही नहीं मिलेगा, तो फिर क्यूआईपी ज्वाइन करने का क्या फायदा? व्हाट इज द बेनिफिट, प्लीज टेल मी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप क्यूआईपी को कभी मत ज्वाइन कीजिए। अगर आपकी इच्छा है तो ज्वाइन करें, परीक्षा ना है तो ना ज्वाइन करें। और क्यूआईपी वाले से भी विनती है कि जो स्टूडेंट्स क्यूआईपी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करेंगे, और जो स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं उन्हें आप फोर्स मत कीजिए, क्योंकि उनके लाइफ के ठेकेदार आप नहीं है, उन्हें बर्बाद करने के ठेकेदार आप नहीं है। क्यों किसी स्टूडेंट्स के लाइफ को बर्बाद करें? क्योंकि साइंस के स्टूडेंट जो होते हैं उनका वर्क बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये आसान सब्जेक्ट है, लेकिन जब पढ़ने होते जाएंगे ना तो पसीना चुह जाएगा। और आज अगर और स्कूल वाले की बात अगर बता दें, अगर स्कूल वाले इतना मद्दा रखते हैं अच्छे से पढ़ाने का, तो फिर आज चक्का में 1000 कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होता। मैं खुद भी कोचिंग चला रहा हूँ, मैं खुद बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और मैं बच्चों के स्किल को, बच्चों की नॉलेज को मैं खुद पढ़ पा रहा हूँ। 7th 8th में जो होते हैं मैथ अच्छा से नहीं बना पा रहे हैं, साइंस अच्छा से नहीं समझ पा रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ। अगर स्कूल में उतना अच्छा पढ़ाई हो रही है तो फिर हमारे पास क्यों आते? क्यों आते? आप जवाब दीजिए ना। अगर आप स्कूल में उतना अच्छा से पढ़ाते हैं, आप बहुत अच्छे टीचर है, मैं मान लेता हूँ, तो आप क्यों पढ़ाते नहीं है? सिर्फ सरकार की सैलरी उठाना है क्या? और उस सैलरी के बदले आपको पढ़ाना है ना, फिर आप क्यों नहीं पढ़ा रहे? अगर आप पढ़ाते अच्छे से तो फिर आज सरकार में 1000 कोचिंग नहीं होता, 50 कोचिंग नहीं होता। आपकी स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो रही है, वही पे संतुष्ट हो जाते। कोई व्यक्ति बाहर तभी जाता है जब उसके प्लेट में स्वादिष्ट भोजन नहीं होता है, नहीं खा पाता, तभी दूसरी जगह जाता है। अगर कोई व्यक्ति को 100 रुपया चाहिए और 100 रुपया अपने घर में ही मिल गया, तो क्या वो 100 रुपया मांगने के लिए बाहर जाएंगे? नहीं जाएंगे। अगर आपके स्कूल में अच्छे से पढ़ाई होती और हो रही है तो आज सरकार में इतना इंस्टीट्यूट कोचिंग का चल रहा है, नहीं चल रहा होता। सारी जगह यही है, बिहार सरकार के जितने भी स्कूल हैं सभी जगह यही हाल है कि जितने भी टीचर आए हैं, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ टीचर ऐसे हैं जो सिर्फ उनका हाजिरी अपना पूरा करते हैं, बस खत्म हो गया। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ, अगर स्कूल में पढ़ाई होती बढ़िया से तो आज प्राइवेट स्कूल नहीं खुलता, आज इतना कोचिंग नहीं खुलता, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, जिसकी वजह से आज प्राइवेट स्कूल इतना ज्यादा है और प्राइवेट सेक्टर में स्कूल ज्यादा हो रही है और जो कोचिंग ज्यादा हो गए हैं, यही कारण से। नहीं तो स्कूल में तो सारा टीचर है, वो बोलेंगे हाँ हम मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, अब क्या पढ़ाते हैं, खाक पढ़ाते हैं।
अगर पढ़ाते हैं तो कोचिंग नहीं ज्वाइन करता स्टूडेंट्स, मैं मुंह पे बोल देता हूँ, ये सच्चाई है। अगर सच्चाई बर्दाश्त करने की हिम्मत है तो अपने अंदर की काबिलियत को परखिए। अगर आपने जिस दिन कोचिंग स्टूडेंट को जाने बंद कर दिया तो मैं मान जाऊंगा स्कूल में पढ़ाई होती है, क्योंकि इतना ही विनती है सभी स्टूडेंट से कि आप सही डिसीजन लीजिए, राइट डायरेक्शन लीजिए, आपको क्या अच्छा करना है क्या नहीं करना है आप स्वेच्छा से जानते हैं। मैं तो इतना ही सजेस्ट करूंगा। फिर आपको इच्छा है तो पे जाइए और आपका अच्छा नहीं है तो मत जाइए बस। और ये वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनका समय बचे, उनका लाइफ बचे, उनका पैसा बचे और ऐसा जो टाल मटोल या गुमराह किया जा रहा है उनसे बच सके। तो विशेषकर उन गरीब परिवार के बच्चे जो अधिक दूर से चक्का में रहते हैं और के ज्वाइन करते हैं और उनका 1000 की जगह 5000 खर्च हो जाता है, वो ये पैसा बचे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू समय देने के लिए। और हमारे अगर अभी तक आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो हमारे एनएस एजुकेशन को ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ढेर सारे दोस्तों तक शेयर करें ताकि ये वीडियो का असली जानकारी उन तक भी पहुंच सके। थैंक यू।